कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने बात कर रखी कि आप डीमैट ओपन कर सकते हैं किसी भी अपने डीमैट ब्रोकर हाउस जो होते हैं आपके, और उसमें डीमैट ओपन करने के बाद आप एफएनओ सेगमेंट को वहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। ये लगभग 24 आवर यानी 24 घंटे लग जाते हैं इसे एक्टिवेट होने में। एक्टिवेट होने के बाद आप कर क्या सकते हैं। देखो, मार्केट दो तरीके से चलता है, आपको पता है, मतलब मेनली दो तरीके से चलता है। चलने को तीन तरीके से होते हैं, लेकिन दो तरीके से मेनली मार्केट चलता है। एक मार्केट ऊपर की ओर चलता है, एक नीचे की ओर चलता है, तीसरा चलता है साइडवेज। लेकिन मार्केट दो तरीके के मान चलते हैं आप, कि ऊपर मार्केट गया या फिर नीचे मार्केट गया। तीसरा ऑप्शन होता है कि मार्केट ऊपर बीच में रह गया। ये जो एरिया होता है इसमें आपको मार्केट के अंदर इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। नीचे की तरफ मार्केट आपको बाई करना है तो इसे पी या पुट ऑप्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक सी नॉलेज है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाई करना है, नीचे आएगा तो आपको पुट बाई करना है। ठीक है, बीच में अगर मार्केट रहा तो इसमें मार्केट धीरे धीरे आपके कॉल की प्राइस, आपके पुट की प्राइस धीरे धीरे कम होते रहेंगे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले आप समझिए, आपको केवल मैं अभी शुरुआत में कि मार्केट में आप कैसे, मतलब मार्केट को शुरुआत कैसे कर सकते हैं, मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ। तो मार्केट आपको क्या हुआ कि दूसरे फेज में आपको क्या करना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आप पहले डीमैट करेंगे। डीमैट में आपका हुआ, उसके बाद एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे अपने ब्रोकर हाउस में। उसमें रहता है एफएनओ एक्टिवेट करने के बाद अब देखो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बताऊँ आपको, ऑप्शन है तलवार नहीं, दो धारी तलवार। मतलब ये चलाने के लिए ऐसे होता है ना, ये जैसे आपने देखोगे बालाजी बाजीराव जो थे पेशवा, वो चलाते थे, उनके अलग से अस्त्र थे। ये मतलब अगर चौके नहीं तो गर्दन कटी, सामने वाले की भी तुम्हारी भी। तो ये है कहानी इसका, मतलब ये बहुत तेज है ऑप्शन चलाना। यानी सबसे, मतलब आप समझिए, सबसे कठिन जो लड़ाई है वो पहले ही बार लड़ने जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर दमकम है तो लड़ लीजिए, मैं वो नहीं कहता लड़ो, लेकिन धीरे धीरे आप 10,000 के कैपिटल से शुरू कर सकते हैं। अब शुरू करने में क्या है, आपको पी बाई करना है या सी बाई करना है। देखो, आप इसमें पी सी कहाँ बाई करोगे, तो मार्केट में आओगे। अब देखो, मार्केट में बाजार समझिए, एक होता है एनएसई, एक होता है बीएसई। दोनों मार्केट हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसके इंडेक्स देखो, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें क्या है कि एनएसई में कई कंपनी से निफ्टी 50 है, निफ्टी 50। इसमें क्या है कि भारत की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उनका शेयर है, उनके शेयर के है, और उन शेयरों को मिला के उनका एक इंडेक्स बना दिया गया। मतलब उन सारे शेयर को मिला के उनकी मजबूती और उनकी कमजोरियों के साथ ही मार्केट, ये इंडेक्स बढ़ेगा। निफ्टी 50, अगर मार्केट आपके भारत की 50 कंपनियां बढ़ रही हैं तो ये इंडेक्स बढ़ेगा। इसके बाद फिर आता है इसमें एक और इंडेक्स है बैंक निफ्टी। इसमें भारत के जो बड़े बैंक हैं उनका मेल जोल मिला के उनका, मतलब वो बढ़ेंगे तो ये इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है फिन निफ्टी, इसे बोलते हैं फिन निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी। ठीक है जी। तो इसमें भारत की फाइनेंस की कंपनी, मतलब बैंक भी हैं और कुछ और जो फाइनेंस है, जैसे बजाज फाइनेंसर, वो ये सब है, वो भी हैं। तो मतलब ये हो गए इंडेक्स। आप समझिए कि आप कॉल पुट कहाँ खेल सकते हैं। तो कॉल पुट खेलने के लिए आपको इंडेक्स हो गए एक, और दूसरे स्टॉक हो गए। जो स्टॉक होते हैं वो उसमें भी आप कर सकते हैं। बीएससी में क्या होगा, बीएससी में सेंसेक्स है, इनका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। अब देखो, स्टॉक का जो होता है, यहाँ पे आप जब थोड़ा सा ज़्यादा दिनों का हो जाएगा मार्केट, आप एक्सपीरियंस हो तब खेलना, क्योंकि इसमें पहले तो लिक्विडिटी का इशू रहता है। लिक्विडिटी का मतलब समझिए आप कि आप कोई माल बाजार से खरीदने गए, ठीक है, आप जैसे मान लो आलू टमाटर खरीदने गए, तो इसमें क्या है, ये ट्रेडिंग का, यहाँ ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब कि आप उस चीज़ को लेके घर नहीं आ रहे हैं, आपने खरीदा और बेच दिया। ठीक है, वही ट्रेडिंग है। मतलब ट्रेडिंग वाला ये थोड़ी कि आप लेके आए, घर में इस्तेमाल कर लिया तो ट्रेडिंग का, वो तो कंज्यूम कर लिया आपने, उसके डिलीवरी पे ले लिया फिर एक तरीके से, तो वो नहीं कर रहे हैं आप इसे क्या कर रहे हैं, आप इसे ले रहे हैं और किसी तीसरे को दे रहे हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब कि आप जिससे खरीदें उसके पास भी माल हो, और जिससे बेचना चाहे वो खरीदना भी, मतलब यहाँ पे एक बेचने वाला भी तैयार बैठा हो और एक खरीदने वाला भी तैयार बैठा हो, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे, तभी तो एक ट्रेड पूरा होगा। तो ये मामला है कि
स्टॉक में क्या होता है कि लिक्विडिटी कम रहती है। तो मेरा सुझाव ये है, मेरा क्या मतलब, आप जो काम करेंगे वो पहले इंडेक्स में करेंगे। अब इंडेक्स में आइए, इसमें निफ्टी जो है 21,000 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है और ये 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी है मोमेंटम, अगर मान लो ये 1% हुआ तो 210 होगा, 210 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ये अगर 1% हुआ तो 450 पॉइंट। तो जितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, जितना बड़ा मूवमेंट होगा, वो उतनी तेज ऊपर जा सकता है, उतनी तेज नीचे आ सकता है, क्योंकि 1% गिर सकता है। तो ये समझिए बैंक निफ्टी जो है आपका बहुत तेज मूव करने वाला इंडेक्स है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत में बैंक निफ्टी से आप दूरी बनाइए, निफ्टी में काम करिए। तो ये आपका आप समझिए, ये आज मेरा दूसरा वीडियो हो गया है। छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते। तो आपको मैंने बता दिया, पहले डीमेट खोलिए, एकदम बेसिक बता रहे हैं। दूसरा फिर अपन एक्टिवेट करिए, और तीसरा मैंने बताया फिर आप निफ्टी जो है इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया, और उसमें फिर ट्रेड करिए। अभी उसमें कॉल फुट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।